नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो है 11 नवंबर, दूसरे चरण यानी आखिरी चरण का मतदान शुरू हो गया है और बड़ी गहमा-गहमी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लोगों के मन में सवाल है। पूरे देश की नज़र बिहार पर है और मतदाता जो है पूरे जोशो-खरोश के साथ बिहार में मतदान कर रहे हैं और मतदाता भी कहिए कि 3 भाग में एक तरह से बँटे हुए हैं, जिससे मीडिया में चर्चा चल रही है। एक है जो बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहते हैं, एक समाज वो है। एक समाज है जो नीतीश कुमार को बनाए रखना चाहते हैं और एक बड़ा समाज है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार बदले, 20 साल से एक ही सरकार चल रही है। नीतीश कुमार अब सरकार चलाने वाली पोजीशन में नहीं है और नीतीश कुमार अगर रहे तो बीजेपी कब्जा कर लेगी, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी और फिर बिहार बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ क्या स्थिति है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको 3 वीडियो हम दिखाते हैं आपको। इससे आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो क्या कह रहा है। पहले देखिए तीनों वीडियो क्रम से। पहले पहले जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, वो श्रेयसी सिंह है, जो दिग्विजय सिंह एक ने के नेता चुनते हैं। हम ये ऊपर देखिए। नहीं देखते हैं, जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर तो ये देखिए, मैं दिखाऊँगा, यहाँ से चला दूँगा। ये देखिए, वीडियो रहने दीजिए, वहीं रहने दीजिए। लेकिन आप एक बार भी तो ये हम जो लोगों है के बीच श्रेयसी नहीं आए। सिंह है, मैं रोक रहा हूँ। ये श्रेयसी सिंह है, जो भाजपा की विधायक हैं अभी, उम्मीदवार हैं भाजपा की। जब अपने इलाके में गईं, तो वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के आम वोटर ने क्या कहा, ये सुनिए। 5 साल में नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं क्या मैम? हम लोग भी। तो ये देखिए, ये श्रेयसी सिंह है, जिनसे वहाँ का आम आदमी बात कर रहा है और ये है बिहार का मूल स्वर। बिहार में लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात चल रही है। दूसरा वीडियो दिखाते हैं आपको, जो नालंदा जिला में चुनाव हो चुका है। आपको पता है, हिलसा विधानसभा के स्ट्रांग रूम में लगातार ये बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है और किस तरह से गड़बड़ी हो रही है हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और हिलसा विधानसभा सीट में जो चुनाव हुआ है, उसमें स्ट्रांग रूम में देखिए क्या चल रहा है। वीडियो दिखाइए। देखिए, सारे बंद हैं कैमरे। ये बाहर जो कैमरे लगाए गए हैं अंदर रूम के लिए, उसके देखिए स्थिति। और ये बाकायदा राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल पे वीडियो, लोगों की पूरी निगाह है हर जगह। और अब एक और हम आपको वीडियो दिखाएंगे, जिसमें तेजस्वी यादव ने 9 तारीख की रात है, आधी रात के करीब जो है, ये वीडियो जारी किया। और ये वीडियो जारी करने के पीछे क्या रीजन है, आप पहले सुनिए तेजस्वी को, फिर हम आपको बताएंगे। आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान, युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक
बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है। और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये देखिए, ये तेजस्वी बोल रहे थे, साफ साफ वो बता रहे हैं। और वो 9 तारीख की रात में जब चुनाव प्रचार थम गया, तो रात, आधी रात के करीब जो है उन्होंने ये वीडियो जारी किया। और वीडियो जो जारी किया है तो साफ साफ है, वो बता रहा है कि ये किस तरीके की तैयारी चल रही है। और ये कुछ छुपी हुई नहीं है, ढेर सारे पत्रकार जानते हैं, वो पूरा महकमा जानता है। आम आदमी को पता नहीं कितना पता है, लेकिन ये जो राहुल गांधी जो कहते रहते हैं कि वोट चोरी, वो प्रमाणित हो रहा है। हमने ये भी दिखाया आपको कि किस तरह से हिलसा स्ट्रांग रूम में क्या चल रहा है, कैमरे बंद हैं। और भी उसके पहले भी 2-3 जगह ऐसी घटनाएं आ चुकी है। लेकिन आरजेडी के लोग, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता सबसे ताकतवर होती है। कहा जा रहा है कि यहाँ फोर्स जो है बीजेपी शासित प्रदेशों से शिफ्ट किए गए, बुलाए गए, कई सारी चीजें हैं। और बीजेपी यहाँ ये जो चुनाव आयोग के मातहत चूंकि पूरे प्रशासन हो जाता है, और कलेक्टर और उनके नीचे के अधिकारी वो सारी चीजें देखते हैं। उसमें अगर जिस तरह की आशंका जताई है तेजस्वी, आशंका निर्मूल नहीं है। आशंका इसलिए निर्मूल नहीं है कि पहले भी इस तरह से चीजें देश में हो चुकी है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी किस तरह से डेस्परेट है, हर हाल में अपनी सरकार यहाँ बनाना चाहती है। और ये भी उसको पता है कि हम अपने दम पर ईमानदारी से सरकार नहीं बना सकते हैं। बिहार में पत्रकार हो या आम लोग, वो तमाम कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से यहाँ चुनाव होता है, ईमानदारी से काउंटिंग होती है, तो बीजेपी जो पिछली बार सीटें आई थी उससे कम 20 से 30 सीटें उनकी कम आने वाली है। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी जो मुद्दा खड़ा कर रही है, बिहार के लोगों का मुद्दा नहीं है। जो हमने वीडियो दिखाया आपको श्रेयसी सिंह को, जो आम आदमी बोल रहा है कि हमारे पास अस्पताल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, आपका इलाज विदेश में होता है, लेकिन हमारा क्या हुआ? ये बिहार का मूल स्वर है। और ये नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव, दोनों हिंदू मुसलमान मुद्दे से अलग पलायन पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। दोनों चचा भतीजा एक ही बिंदु पे बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान, जंगल राज, इन्हीं की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई बाकी मुद्दा नहीं है। और बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि अगर बेईमानी नहीं होगी तो सरकार जो है तेजस्वी की बनेगी।
बीजेपी को ये भी डर है, बीजेपी बेसिकली नीतीश से डरी हुई है। जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये आ रहा है कि नीतीश और तेजस्वी में या तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे या नीतीश की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि वो नंबर 1 बने और जनता दल यू को तोड़े, अपनी सरकार बनाए। ये तमाम कोशिश है। राज्यपाल यहाँ बैठे हैं, ये भी आप सब लोगों को पता है कि अगर बीजेपी को सबसे बड़ा दल के तौर पे उसको जिता के ले आते हैं तो राज्यपाल खेल करेंगे, जनता दल यू टूटेगा और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन बिहार के लोग जो है बदलाव चाहते हैं, ये निर्विवाद है। जहां भी आप जाएंगे, जहां भी हम जा रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार तो बदलना चाहिए, रोजगार चाहिए, यहाँ शिक्षा चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य चाहिए। हिंदू मुसलमान और मंदिर नहीं किसी को चाहिए। ये जबरन जानकी मंदिर बना रहा है। जानकी मंदिर क्यों बना रहा है? जानकी मंदिर अब तक क्यों नहीं था बिहार? और सीतामढ़ी में जाइए है। ये सबको तमाशा बनाने में लगे। यहाँ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरव हम बहाल करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लेकिन 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नालंदा यूनिवर्सिटी जाकर के देखा नहीं कि यहाँ कैसे नीतीश जी के साथ बैठ करके कैसे बेहतर व्यवस्था हो। तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान है, बीजेपी का पूरा ध्यान है कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री हम किसी भी तरह बिहार पे थोप दें। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब देखिए, मैं एक थोड़ा सी और जानकारी दूंगा, क्योंकि जो सभाएं हुई है दोनों चरणों को मिलाकर के, सबसे ज्यादा सभाएं 171 सभाएं तेजस्वी यादव ने की है। नीतीश कुमार ने उसके बाद 84 सभाएं की। बाकी मोदी जी 20 सभा, अमित शाह 38 सभा, योगी 34 सभा, वो भी दूसरे चरण उनकी सभाएं कम होती गई। मोदी पहले चरण में 15 सभाएं की थी, दूसरे चरण में 5 सभाएं की। तो इस तरह से देखिए, तेजस्वी पूरी ताकत से लगे हैं। पूरे बिहार को उन्होंने एड्रेस किया। 243 विधानसभा सीट है, 171 सभाएं की है। मतलब हर जिले में कितनी सभाएं की है, हर दूसरे विधानसभा में जो है सभा की है। और हर जगह उतनी जबरदस्त भीड़ है कि भीड़ की आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी भीड़। लेकिन नरेंद्र मोदी की सभा आती है तो जबरन लाना पड़ता है, जीविका दीदियों को बुला के लाना पड़ता है। और बिहार में मूल फोकस चाहे नीतीश हो चाहे तेजस्वी हो, उनका फोकस जो है महिलाएं हैं, विकास है, रोजगार है, शिक्षा है, पलायन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बीजेपी का ये मुद्दा नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी? सवाल उठता है कि अगर पर्ची वाला मुख्यमंत्री जबरन किसी तरह से तोड़ फोड़ करके बीजेपी बना लेती है तो क्या वो मुख्यमंत्री लंबे समय तक चले? क्या नीतीश कुमार को ये नहीं पता? क्या नीतीश कुमार कुछ खेल नहीं करेंगे? स्वाभाविक तौर पे तो नीतीश कुमार अपनी विरासत तेजस्वी को देके जाएंगे और बिहार के लोग वो तेजस्वी को विरासत ले लेंगे, क्योंकि यहाँ का नेचर संप्रदायवाद नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा आकर के बोले या कहीं से कोई आकर के बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार। अब ये भी नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सीमांचल इलाकों में जो है अभी आज जो है सीमांचल इलाकों में वोटिंग हो रही है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सब जो जिले, कटिहार, जो मुस्लिम वहाँ संख्या में ठीक ठाक, वहाँ पे ये AIMIM के उम्मीदवार कहा जा रहा है कि वो जीत रहे हैं, वोट काट रहा है, फलाना हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमान इस बात को समझते हैं कि अगर AIMIM को हमने सीट दी तो सरकार जो है बीजेपी की बनेगी, मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो आम मुसलमान है, अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाती है, पर्ची वाला मुख्यमंत्री बन जाता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में जानते हैं लोग कि क्या हो रहा है। तो ये बड़ा सवाल है। और आज जो वोट देने आए हैं, मुझे लगता है बिहार की तरक्की के लिए वो वोट करेंगे, न कि बिहार में संप्रदायवाद को फैलाने के लिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।